नमस्कार दोस्तों, मैं भी कुमार सर स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल सीपीएम क्लासेस पर। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो है एक्सरसाइज 1A का पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे जो है। अब अगले एक्सरसाइज 1B के लिए जो है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1B के लिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है यह थ्योरम, पर इसको हम लोग समझें, उसके बाद अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो है। ठीक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है कि अगर कोई आप एक ऐसी स्क्वायर के नंबर ले लें, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, और अगर वह किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वह नंबर बिना स्क्वायर हुए भी उस प्राइम नंबर से जरूर कटेगा। जैसे कि अगर कोई ए स्क्वायर एक नंबर है और यह एक किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो यहाँ वह नंबर का बिना स्क्वायर किए ए भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा टोटली। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो है हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 को लेते हैं। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे कि 9 हो गया, यह अगर 3 से डिविजिबल है, 3 क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यह इसका बिना स्क्वायर किए हुए भी यह पूरा डिविजिबल होगा उस नंबर से जो है। ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है एक प्राइम नंबर होना चाहिए और जो इसका न्यूमरेटर है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 9 अगर 3 से डिविजिबल है और 9 क्या है, परफेक्ट नंबर है जो कि 3 का स्क्वायर होता है, तो यह जिसका स्क्वायर है, जिसका परफेक्ट नंबर है, ठीक है, वह नंबर भी यानी 3 भी इसी 3 से डिविजिबल होगा। ये सभी नंबर के लिए जो है सही है। ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिसका हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, कोई दो नंबर है तो उनका एलसीएम और उसके एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे कि अगर ए और बी कोई दो नंबर हैं तो ए इंटू बी यानी उन नंबर का प्रोडक्ट उस ए और बी के एलसीएम और उस ए और बी के एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें इस फॉर्मूला में भी आपको 4 वेरिएबल हो गए, और 2 नंबर हो गया, एक एलसीएम हो गया और एक एचसीएफ हो गया। इन 4 चीज़ों में अगर आपको कोई भी 3 वेरिएबल का वैल्यू देता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके जो रिमेनिंग चौथा वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n where n belongs to small n belongs to कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। यानी यहाँ पे n की जगह पे कोई हम नेचुरल नंबर रखें जैसे 1 2 3 4 5, तो 6 to the power n का जो सॉल्यूशन होगा वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी इसका सॉल्यूशन का वंस प्लेस 0 नहीं आएगा। ये हम कैसे शो करेंगे जो, तो देखिए सबसे पहले जिसका आपको ये प्रूफ करना होगा तो आप उसके बेस को यानी 6 को फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर में अगर आपको 2 और 5 शामिल है दिखाई देता है तो ये नंबर जरूर आपका 0 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों नहीं है या कोई एक भी नहीं है तो यह जो है कभी भी 0 पर इसका एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं, सिंस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6, सो 6 to the power n
इज नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे एक्सरसाइज 1B में। ठीक है, एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दीज नंबर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। दो या दो से अधिक नंबर का LCM ऑफ और HCF फाइंड करने का एक मेथड है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, फैक्टराइज कीजिएगा आप इसको 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 3 से। ठीक है, यानी लिखा जा सकता है और उसके बाद 84 का भी करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7 और 7 से 1। यानी हम लिख सकते हैं 36 इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3। ठीक है, और फिर 84 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 एंड 7 to the power 1। ठीक है, अब हमें अगर HCF फाइंड करना है, तो HCF फाइंड करना है इन दोनों नंबर्स का, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों में से कोई एक का आप जो है फैक्टर ले लीजिए और उसको दोनों में मिलाइए। जैसे कि 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 2 पूरा मिल रहा है पावर के साथ, इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद इसमें देखिए 3 का 3 पावर है जो है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा हो गया, 3 का पावर भी 2 ही होना चाहिए। 3 के पावर इसमें 2 है और यहाँ पर क्या है आपका 3 के पावर 1 है जो है, तो एक तो 3 का पावर मैच कर रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है कोई एलिमेंट नहीं मैच कर रहा है। ये हो जाएगा 4 3 12, तो ये 12 आपका HCF हो जाएगा। और अगर LCM की बात करें तो जो मैच करेगा वो भी और जो नहीं मैच करेगा वो भी, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन LCM होता है। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर इस 3 में ज़्यादा पावर वाला 3 के पावर 2, और फिर इसमें जो नहीं मैच कर रहा 7 उसको भी 2। ये 4 इंटू 9 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 63, 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका 25, 254। ये आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं और यहाँ से भी आप देखकर जो है समझ सकते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM कैसे निकालते हैं ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम में। अगला क्वेश्चन है इन ईच केस वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। देखिए अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए इसमें इसको वेरीफाई भी करना था। क्या वेरीफाई करना था इसको? कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो HCF कितना आया था 12 आया था और LCM कितना आया था 252। और वो दो नंबर क्या क्या था, एक नंबर 36 था और एक नंबर आपका 84 था। इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल आना चाहिए जो है। ठीक है, ये वेरीफाई हमें कराना है। तो चलिए 12 दूना के 24, ठीक है, 2 12 5 60 और 2 62, 12 दूना के 24 और 6 30। ठीक है, और इधर भी जो है 36 और 84 का प्रोडक्ट 6 चौके 24, 4 3 12 2 14, 8 6 48, 8 3 के 24 और 4 28, 4 8 4 12, ठीक है, 8 1 9 के 10 और 2 1 3 30 24। तो देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, ये आपका जो है वेरीफाइड होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज भी जो है हमें इस एक्सरसाइज में करना है। चलिए मिटाते हैं इसको और चलते हैं फिर इसके अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगला टाइप का क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर बढ़ा दिया। उसमें 2 नंबर का करना था, इसमें 2 से ज़्यादा नंबर 3 नंबर का करना है। ठीक है, तो आप सेम प्रोसीजर से जो है ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23
कोई दो नंबर है जिसका HCF दिया गया है 23 एंड देयर एलसीएम दिया गया है 1449, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, उन दोनों नंबर में से एक नंबर 161 दिया गया है और पूछा जा रहा है फाइंड द अदर, जो रिमेनिंग नंबर बचेगा दूसरा वाला उसे फाइंड करना है। तो अभी आपको हम बताए हैं फॉर्मूला कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यानी एक नंबर आपका 161 हो गया, आपको दूसरा नंबर जो है उसको फाइंड करना है। एलसीएम दिया गया है 1449 एंड एचसीएफ आपका 23 दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमें जो है फाइंड करना है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1449 इंटू 23 और बाई 161, ठीक है। इससे कटेगा या कट जाना चाहिए 7 टाइम्स में, 23 इंटू 7, 3 7 21, 7 दूना का 14, 216, ठीक है। इससे कट जाएगा 7 टाइम्स में, और इससे इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 दूना के 14 और 0 7 7 49, यानी कि वह नंबर क्या है जी 207 होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो है इस क्वेश्चन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर इज 725, फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन है आपका, नंबर 4 बना सकते हैं आप उसी मेथड से, जो है वही फॉर्मूला अप्लाई करके जो है। अगला क्वेश्चन चलते हैं नंबर 5 के पास। द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड देयर एलसीएम। जो देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जो है, लेकिन आपको प्रोडक्ट करके दे दिया है। गिवन द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18, HCF कितना दे दिया 18 दे दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट, और उन नंबर का प्रोडक्ट करके की बार दे दिया गया है आपको 12,960, ठीक है। तो इसका एलसीएम हमें फाइंड करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। वैल्यू पुट करेंगे a इंटू बी का डायरेक्टली 12,960 है, और फिर HCF का वैल्यू 18 दिया गया है, और एलसीएम हमें जो है फाइंड करना है। तो चलिए इसको कटाते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 12,960 बाई 18, तो ये हो जाएगा आपका 6 से कटा दीजिए 3 बार में, 6 दूना के 12 हो जाएगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा 3, ठीक है। इतना बार में कट जाएगा। फिर 3 से आप इसको काटते हैं तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 3 7 21, 3 दूना के 6 और 0 720, ठीक है। ये एलसीएम हो गया इसका, यानी उसी फॉर्मूला पर सेम जो है बेस्ट था ये भी क्वेश्चन। चलिए अगले टाइप में चलते हैं हम लोग। नंबर 6 क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर्स हुज HCF इज 18 एंड एलसीएम इज 716। कह रहा है नंबर 6 में कि क्या यह पॉसिबल है कि कोई दो नंबर का HCF 18 आता हो और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम 760 आता। आपको बताना है क्या यह पॉसिबल है। तो देखिए कोई भी दो नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, 2 से ज़्यादा नंबर हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो, उनका एलसीएम जो होता है उनके HCF से हमेशा डिविजिबल होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर 760 को हम लोग 18 से कटाएं तो 18 चौका 72, कितना 4 बचेगा, 4 पर 0 40, 18 दूना के 36, 4 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। 760 को अगर हम लोग डिवाइड करें 18 से तो ये हो जाएगा आपका 72 4 0, रिमाइंडर कितना बच रहा है जी 4, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि 760 इज नॉट टोटली डिविजिबल बाई
18 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। और जबकि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से डिविजिबल हमेशा होता है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलसीएम ऑफ ए बी आर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही नंबर का दिया है या फिर दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स is always divisible by LCM of two or more numbers is always divisible by their HCF, ठीक है। but here 760 is not divisible by 18, so it is not possible that 760 is LCM and 18 is HCF of two or more numbers, ठीक है। ये संभव नहीं है कि 760 जो है एलसीएम हो जाए और 18 एचसीएफ हो जाए, दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अब जो है अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है नंबर 7। क्या इसमें कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट 69 बाई 92। एक फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको कटा देते हैं, 23 तिया 69 23 चौके 92, यानी 3/4 का आंसर कर देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में दिया गया है तो जरूर इसमें कोई ना कोई कंसेप्ट लगाने के लिए दिया गया होगा, ये नहीं कि डायरेक्टली आप इसको कटा करके 3/4 आप आंसर कर दीजिए। तो क्या इसका तरीका है, आपको क्या करना होगा, 69 और 92 का आपको एचसीएफ निकालना होगा। यानी 69 को आप पहले फैक्टराइज करेंगे 23 इंटू 3 में, और 92 को भी फैक्टराइज करेंगे 23 इंटू 2 इंटू 2, और इनका क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ कितना है 23। फिर आपको इस एचसीएफ से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना होगा, यानी कि 69/23 और 92/23। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23 तिया 69 और 23 चौके 92। अब ये आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे ऐसा करना पॉसिबल है बिकॉज किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हम लोग सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है। इसलिए इसके हमने न्यूमरेटर में भी 23 का डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी सेम एलिमेंट 23 का डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने से कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो कर सकते हैं हम लोग। तो इसको सोल्व करने पर हमारा जो वैल्यू होगा सिंपलेस्ट वैल्यू वो 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए दो नंबर आप लोग को दिया गया है, एक नंबर है 438 और एक नंबर है 606। करा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ऐसा आप बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 438 और 606 को कटाने पर 6 जो है रिमाइंडर बचना चाहिए, दोनों कंडीशन, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, पहले कि इन दोनों नंबर में से जो आपको रिमाइंडर बचाना है, ठीक है, उसको आप माइनस कर लीजिए। यानी 438 माइनस 6 इज इक्वल टू 432 एंड 606 माइनस 6 इज इक्वल टू 600। जो नंबर बचेगा आप उनका जो है एचसीएफ कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका हम लोग फैक्टराइज करना होगा 432 का। 432 को फैक्टराइज करेंगे 216
2 से हो जाएगा आपका 108, ठीक है। और फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 600 का हमें करना होगा फैक्टराइजेशन। 2 से यहाँ पे हो जाएगा आपका 300, 2 से 150, 2 से 75 एंड 3 से 25 एंड 5 से 5, ठीक है। इसको हम लोग 432 को अगर इस प्रकार से लिखें कि 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और गुना 3 के पावर 3, उसी प्रकार से 600 को लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, ठीक है। अब इनका वह जो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, ठीक है, इनका HCF होगा, HCF ऑफ 432 एंड 600। तो HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा, कितना मिल रहा है इसमें 2 के पावर, इसमें देखिए 4, इसमें 3 है तो 2 के पावर 3 मिल रहा है, इसमें 3 के पावर 3 और इसमें 3 के पावर 1, ये हो जाएगा 8 3 के 24, यानी कि वह नंबर 24 है, जिससे कि अगर इसको डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर बचेगा और इसको भी डिवाइड करने पर जो है 6 रिमाइंडर बचेगा, और यह जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो है, ठीक है, जिससे डिवाइड करने पर दोनों कंडीशन में 6 रिमाइंडर बचेगा जो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में जो है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन आपका है, उसमें दोनों कंडीशन में सेम रिमाइंडर बचाना था जो है, इसमें जो है डिफरेंट रिमाइंडर जो है बचना चाहिए। यानी दिया गया है एक नंबर आपका 320 है, एक नंबर आपका 457 है, और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर से डिवाइड करने के बाद इस कंडीशन में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए और इस कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। वह ग्रेटेस्ट नंबर, वह लार्जेस्ट नंबर बताना है जिससे इसको डिवाइड करें 320 को तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, और जब 457 को डिवाइड करें उसी नंबर से तो 7 रिमाइंडर हमारा आना चाहिए। सेम वर्क करेंगे इसमें भी, 320 में से 5 को माइनस कर लेंगे 315, और ये 450 में से माइनस कर लेंगे 457 में से 7 को, ये हो जाएगा आपका 450। फिर इन दोनों का HCF करना होगा जो है, ठीक है। तो फिर वही प्रोसीजर, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF ऑफ 315 एंड 450। इसका HCF हम लोग फाइंड करेंगे 315 का और 450 का फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं। तो HCF इसका आएगा 45, ठीक है। ये आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। सेम क्वेश्चन था प्रीवियस के जैसा ही जो है, चाहे सेम रिमाइंडर आपको बचना चाहिए या डिफरेंट रिमाइंडर बचना चाहिए, दोनों कंडीशन में क्या करना है कि उन दोनों नंबर में से उन जो रेस्पेक्टिव उसके रिमाइंडर है उसको आप माइनस कर लीजिए और फिर उसका HCF कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इसमें क्या करना है। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। 3 नंबर दिया गया है, 3 नंबर आपको दिया गया है 35, 56 एंड 91। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है, लिस्ट नंबर बताना है, जिसको इन तीनों से अगर डिवाइड किया जाए बारी बारी से तो 7 रिमाइंडर हमारा बचना चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि LCM निकालेंगे इसका जो है। तो चलिए 35 का पहले फैक्टराइज करते हैं 5 × 7, फिर 56 को फैक्टराइज करते हैं
और 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1 जो है, ठीक है, इतना भी आप रन दे सकते हैं जो। और फिर 91 को करेंगे फैक्टराइज, 7 से होगा 13 टाइम्स में, ये हो जाएगा 35 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 56 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 इंटू 7, और 91 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 13। अब इनका एलसीएम जो होगा, देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद 7 का मैक्सिमम पावर जो 1 है, फिर आपका 2 हो गया, मैक्सिमम पावर 3 है इसका, और फिर एक नंबर 13, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, पैंतीस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें जो है, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 4 3 12 और 3, 0 4 6 और 3, ठीक है। और एलसीएम हो गया 3640, और रिक्वायर्ड नंबर जो होगा इसमें आप क्या करें, 3640 में 7 को ऐड कर दें, यानी 3647, ठीक है। वो नंबर जो है आपका 3647 है, जिसमें अगर आप 35, 56 और 91 से डिवाइड करते हैं तो सभी के कंडीशन में क्या रिमाइंडर बचेगा, 7 रिमाइंडर जो है बचना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इसके अगले प्रॉब्लम में हम लोग, और टाइम भी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि इतना ही तक रन देते हैं आज जो है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जो है, हम लोग धीरे धीरे जो है वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे जो है, और चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन पर जो है अच्छी तरह से हम लोग पकड़ बना लेंगे जो, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद।